बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा जड़ का पौधा यदि आप इस फ्री की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जड़ की कोई कटिंग लगाई है और वो फैल ही नहीं रहा या जड़ का पौधा हमेशा ही रूखा बेजान सा दिखता है, तो इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। ये फ्री में आपके घर में ही मिल जाएगा और जड़ के पौधे के लिए इससे बेहतरीन खाद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, जो आपके जड़ को चाहिए। जड़ के पौधे की ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से गर्मियों में सूखने से बचाना है, और यदि जड़ का पौधा अपनी सारी पत्तियों को गिरा रहा है इस तरीके से या न्यू कटिंग ग्रो नहीं हो रही है, तो कौन सी खाद दे करके नए पौधे में लगातार नए शूट्स ले सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ ब्रांचेस को मोटा कैसे बनाना है, स्टेम को मोटा कैसे करना है, थिक स्टेम चाहिए आपको, तो इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, यह है चाय पत्ती। चाय पत्ती का इस्तेमाल जड़ के पौधे पर हमेशा ही बेहतरीन रहता है। इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तो बहुत ईजी है, जो आप देख रहे हैं, जड़ के पौधे पर इस तरीके से चाय पत्ती गमले में छिड़क दीजिए। फ्रेश टी लीफ, यानी कि यदि 5 से 6 इंच का कंटेनर है तो आधा चम्मच के करीब लेना है और 30 दिनों के बाद फिर रिपीट कर देना है। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, यूज्ड जो टी लीफ होता है, जो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बच जाती है, उसे आप अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रही हूँ। गमले के ऊपर ही अच्छे से चाय पत्ती को फैला दीजिए। देखिए, ये यूज टी लीफ है और उसी को बाद में 3 से 4 दिनों के बाद, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, इस तरीके से मल्चिंग भी हो जाएगी गर्मियों में, और जब ये सूख जाए 3-4 दिनों के बाद गुड़ाई करके इसे गमले में ही मिला दीजिए। फिर 30 दिनों के बाद सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। यानी चाय पत्ती को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो डायरेक्टली आप गमले में डालिए फ्रेश टी लीफ। यूज टी लीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे 3-4 दिनों तक कड़ी धूप में सुखाइए। सुखाने के लिए अलग से एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर से मिट्टी के ऊपर फैला दीजिए, मल्चिंग भी हो जाएगी और पौधे में फंगस भी नहीं लगेगा। अब जेड के पौधे को घना बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि इसकी पिंचिंग करते जाइए। पिंचिंग किसी भी महीने में हो सकता है। देखिए, ऊपर के 2 पत्तियों को भी आप पकड़ करके ऐसे कट कर सकते हैं। इससे भी नीचे की पत्तियां बड़ी आएंगी। लेकिन 1 इंच यदि इस तरीके से ऊपर से कट कर देते हैं तो आपको एक कटिंग भी मिल गई, जड़ की कोई भी कटिंग लग जाती है और यहाँ से 2 ब्रांच निकल करके ज़रूर आएगा। अब इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है कि नीचे के 2 इस तरीके से जो पत्ते हैं वो मिट्टी में ना टच करें, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से हटा दीजिए पत्तों को और सॉइल में उसी सेम गमले में ऐसे लगा दीजिए। कटिंग लगाकर पानी दीजिए, धूप में रखिए और इस तरीके से जड़ के मल्टीपल आप प्लांट्स लगा सकते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि जड़ को धूप की ज़रूरत होती है। गर्मियों में भी 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। यदि आपको लगता है कि धूप में आपका पौधा खराब हो रहा है तो पौधे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे आप शेड दे सकते हैं या फिर किसी बड़े गमले के पास रख सकते हैं ताकि थोड़ा शेड भी मिल जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, इस तरीके से यदि पत्तियां सारी गिर रही हैं तो 2-3 रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके पौधे में लगातार पानी की कमी है, यानी कि पानी आपने दिया ही नहीं है तो पत्तियां सिकुड़ेंगी और सिकुड़ करके गिर जाएंगी। और यदि बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है, मिट्टी सूख ही नहीं रही है, तब भी पत्तियां गिरेंगी, क्योंकि ये सकुलेंट्स जो होते हैं ये हेवीपन जब फील करते हैं, यानी कि पत्तों में ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो हेवी होकर के इनके पत्ते गिर जाते हैं। जड़ की कटिंग को आप बड़े छोटे किसी भी तरीके के कंटेनर में लगा सकते हैं। जड़ के पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और यदि आपको लग रहा है पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है तो 40-45 दिनों पर एक बार आप बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मिल का क्या घरेलू विकल्प है ये भी आगे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बोन मिल एक अच्छा ऑप्शन होता है जड़ के पौधे को घना बनाने के लिए। यदि आप बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे को लगातार कैल्शियम मिलता जाता है। जैसे देखिए, ये सकुलेंट है बेबी सनरोज, इसमें भी मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। ये आधा चम्मच के करीब ही आपको देना है, डायरेक्ट सॉइल में ही डालना है क्योंकि ये जल्दी पानी में घुलता नहीं है। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ मैं भूल गई, यदि बोन मिल खरीदने का लिंक चाहिए तो आप डिटेल में लिखिए कि बोन मिल का लिंक दे दीजिए, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका घरेलू विकल्प क्या है वो आप पहले समझ लीजिए। देखिए, ये है चूना, ये 2 चुटकी के करीब होगा और ये एक गमले के लिए है। गमला 6 इंच का हो या 10 इंच का हो, सबके लिए ये चलेगा। इसको पानी में घोलिए और इसको अपने पौधे पर दे दीजिए। अब इसका इस्तेमाल हमेशा आप
डेढ़ से 2 महीने के बाद ही कीजिए। लेकिन इससे मिट्टी में जब ये चूने का इस्तेमाल होता है, खासकर जड़ के पौधे में, और इस तरीके से यदि पत्ते सिकुड़ रहे हैं तो बहुत जल्दी हरा भरा हो जाता है पौधा। चूना वही है जो पान के दुकान पर मिलता है या फिर स्टेशनरी के शॉप पर जो चॉक मिलता है उसको भी पीस कर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो सेकंड चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ ग्लास में, ये पनीर का पानी है। यानी कि दूध जब फट जाता है, अक्सर गर्मियों में दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, तो हम पनीर तो अलग कर लेते हैं, लेकिन जो उसका पानी होता है ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और यदि आपने दूध फाड़ने के लिए नींबू या विनेगर का इस्तेमाल किया है तो ये तो डबल ही फ़ायदा हो गया आपके पौधे के लिए। तो इसको आप 1 से 2 ग्लास या जब जब अवेलेबल हो आपके पास इसका इस्तेमाल कीजिए। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत रहेगा और गर्मियों में मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाएगा, और वर्मीज़ जो हैं वो नेचुरली आपके गमले में उत्पन्न होंगे, जिससे कि आपके गमले की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आपके पास जब अवेलेबल है ये पानी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में अपने पौधों को केवल सादा पानी नहीं देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि कुछ ऐसे घरेलू जो है चीज़ें दिया करें जिससे कि पौधा ज़्यादा, आप कह सकते हैं, हरा भरा रहेगा, क्योंकि केमिकल खाद का इस्तेमाल गर्मियों में कम करना चाहिए। आप चावल के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चावल को कुक करने के पहले जब हम वॉश करते हैं तो वॉश किया हुआ जो पानी निकलता है उसको अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कीजिए। चावल का जो पानी होता है, अब आप सोच रहे हैं उसमें केमिकल डला है या कोई भी चीज़ ऐसी डली है, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो हमेशा इस्तेमाल करती हूँ और मेरे पौधे उससे हरे भरे भी रहते हैं। चावल दाल का पानी जो वॉश करने के बाद निकलता है उसको सभी पौधों में इस्तेमाल कीजिए, आपके पौधों को फ्री में कैल्शियम मिलेगा। अब आप यदि ये सोच रहे हैं कि इतने सारे खाद मैंने बता दिए तो इनका इस्तेमाल कब कब करना है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत से 40 से 45 दिनों के गैप पर जड़ के पौधे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी खाद का। ये तो सिर्फ मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए कि इतने सारे खाद जड़ के पौधे के लिए सही होते हैं। देखिए, आधा चम्मच कॉफ़ी मिलाया इस तरीके से और अपने जड़ के पौधे को दे दिया। कहने का मतलब है जड़ के पौधे को गर्मियों में जब खाद देना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का ही इस्तेमाल कीजिए। बाहर की खरीदी हुई खाद जितना कम डालेंगे बेहतर होगा। वैसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पानी और धूप तो है ही है, और ये घरेलू चीज़ें देने से आप जड़ के पौधे को बहुत जल्दी हरा भरा और घना बना कर रख सकते हैं। 2 से 3 चुटकी ही जो है ये कॉफ़ी लीजिए अपने एक गमले के लिए। यदि आपके यहाँ कोई एक्सपायर्ड कॉफ़ी है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉइल में मिला सकते हैं, लेकिन गर्मियों में लिक्विड खाद ज़्यादा से ज़्यादा देना सही रहता है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।